So, hello everyone. कहाँ तक हो गया था? अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्यों नहीं? डिविएशन कर रहे थे बस। डेविएशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो, एग्जाम्पल समझ में आए थे? कोई डाउट एग्जाम्पल्स में? बोलो। नो सर। हाँ, जब सेम नेचर के लिक्विड्स को मिक्स करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल होगा। जैसे हेप्टेन को ब्यूटेन में मिला दिया, तो ये सारे के सारे एल्केन्स है ना, इनके प्रॉपर्टीज भी एक जैसी रहती हैं। या बेंजीन को टॉल्यूइन में मिला दिया, तो दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। बेंजीन का डेरिवेटिव ही तो है वो भी उसके अंदर कोई पोलैरिटी एक्स्ट्रा नहीं आई। मीन्स थोड़ा सा फर्क है, बस एच की जगह CH3 लगा दिया, तो ये भी सिमिलर होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर बेंजीन मिला दूं, वैसे तो वो बहुत कम मिक्स होगा, इमिसिबल रहेगा। लेकिन जैसे अल्कोहल या मेथनॉल मिलाऊं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की आपस में स्ट्रांग होती है, और विद अल्कोहल ये वीक होती है ना। विद अल्कोहल ये वीक होती है। तो जब पानी में हम अल्कोहल मिला देते हैं, मेथनॉल मिला देते हैं, तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर पहले जो बॉन्ड्स थे वो स्ट्रांग थे, और बाद में जो बॉन्ड्स बने वो कैसे बन गए? वीक। तो तो ऑपोजिट नेचर के अंदर हम ऐसा डेरिवेशन बनाते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो, हाँ, मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, रिपल्शन थोड़ा हाँ, सा, मतलब डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव। हाँ, तो इसीलिए लिखा है लिक्विड ऑफ अपोजिट नेचर विल गिव पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिजॉल्व होती हैं, जैसे HCl वाटर में, HNO3 वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। या जैसे क्लोरोफॉर्म में CHCl3 क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला दिया, इसके अंदर भी डिसोल्यूशन काफी अच्छा होता है। एसीटोन इज ए गुड सॉल्वेंट, है ना। क्लोरोफॉर्म भी अच्छा डिसॉल्व होता है एसीटोन के अंदर। तो ये एक बढ़िया रिएक्शन हो जाती है, और ये मान के चलो कि यहाँ पे सबके अंदर नेगेटिव डेविएशन है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन कभी कभी मेंस के अंदर पूछ देते हैं, तो वो अभी तो काफी ज्यादा आने की संभावना, जब से NTA बना रहा है पेपर, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग will form a solution with negative deviation? इसमें ऑप्शन ए है C6H6 प्लस C6H5CH3। ऑप्शन बी है HNO3 प्लस H2O। ऑप्शन सी है C2H5OH प्लस H2O। ऑप्शन डी है N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। हेप्टेन और हेक्सेन, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।
सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या? ओके सर, थैंक यू। तो इसमें तो बी हो जाएगा। अच्छा, बी आंसर हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट है। नहीं, और क्या होगा? और कोई भी नहीं होगा ना मल्टीपल। बाकी सब में तो एकदम मतलब जीरो चेंज इन इंटरेक्शन लग रहा है। नहीं, इसमें आइडियल है। हाँ सर, वही जीरो चेंज इन इंटरेक्शन। इसमें रिपल्सिव फोर्स थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना? इसमें इसमें भी आइडियल होगा। ये आंसर है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो। नो सर। याद रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कितना बड़ा पेज है देखो इसको थोड़ा सा। जो सवाल कराए थे मैंने उनको याद रखना। फॉर्मूलाज जो है वो सारे याद रखो। राउल्स लॉ, वेपर कंपोजिशन कर, लिक्विड कंपोजिशन कर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ गया होम पेज? चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सुबह से यही यूज कर। देखो, हेडिंग डालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग डालोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? और डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बड़े कम हों। These are called dilute solutions. और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, पहली बात। दूसरी बात है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। एनवीएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तभी हम उनके अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। These properties depends only on the nature of, oh sorry, only on the number of particles, not on the nature of particles. Particles यहाँ पे means solute particles. मैं लिखाई देता हूँ तुम्हें क्या है। देखो, these are the properties of, कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए बोलो? कैसा सोल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हाँ,
these are the properties of dilute solutions which are, yeah, which are dependent on the number of solute particles and does not depend on nature of solute particles. कलर अच्छा नहीं है, नॉट अ गुड कलर. सुनो, these are the properties of dilute solutions which are dependent on the number of solute particles and does not, या do not depend on the nature of solute particles. टोटल मिला के 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. कितनी होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज. पहला लिखो, जो थोड़ा सा लिख लो. अच्छा, टोटल मिला के कितनी हुई? कितनी हुई? 4. 4 हैं. अभी बताता हूँ कौन कौन सी. तो नेचर पे डिपेंड ना करने का मतलब क्या है? ये हमारा सॉल्यूट अट्रैक्शन कितना है वो सब, उन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा. वेरी गुड. कैसा अट्रैक्शन है, कैसा नहीं है, ये सब चीजें वहां पे, इसीलिए लिखा है डाइल्यूट. डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि उसमें बस वो पड़ा हुआ है दूर दूर. तो कोई भी फोर्सेस फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. उसको कंकड़ पत्थर मान के काम चलाओ. मतलब कुछ नॉन वोलेटाइल उसमें डाल दिया है, बस दैट्स इट. लेकिन अभी कंकड़ पत्थर जब डाल देंगे अगर, तो वो डिजॉल्व नहीं होता ना, उसकी तो बात करेंगे नहीं. बात सॉल्यूशंस की हो रही है, डिजॉल्व चीजों की हो रही है. लेकिन डिजॉल्व चीज ऐसे बिहेव कर रही है कि उसका कोई और नेचर नहीं, सिर्फ वो गिना जा रहा है जब पार्टिकल. सिर्फ वो सरफेस के ऊपर जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं वाटर वाले, उन पार्टिकल्स को वो क्या कर रहा है? हटा दे रहा है कुछ कुछ जगहों पे, लाइक दिस, है ना. बाकी जगह वाटर पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें कहीं कहीं पे ये ये इस तरीके से आ चुका है. ये मान लो हमारा एनबीएस पार्टिकल होता है, और जो हमारे पानी है वो सब कहीं पे है. तो ये नंबर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. उनका क्या नेचर है उससे कोई मतलब नहीं. जैसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दैट इज कॉल्ड RLVP. क्या बोलते हैं इसको? RLVP. दूसरी जो है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सबको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ईबियोस्कोपी बोलते हैं. दैट इज लेस पॉपुलर नेम. ईबियोस्कोपी जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट. उसके सबके मतलब वैसे ही बताऊंगा मैं आगे. क्रायोस्कोपी बोलते हैं. नंबर 4 ओस्मोटिक प्रेशर है. क्या है भाई? ओस्मोटिक
प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पहला लिखो, फिर पहला लिखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सब कुछ पहले ही पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, ठीक है, पता है ना यस सब। सर। ओके, देखो तुमको पहले भी बता चुका हूँ ये बात। वैसे अगर यहाँ पे कंटेनर खुला हो, ओपन हो, उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये समझना है सिर्फ जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अपना रहेगा, ये एक्सटर्नल, वो तो अलग की बात है। यहाँ वेपर्स बनना स्टार्ट करी, ये वोलेटाइल है, ये वेपर्स बन रही हैं। अभी जो इसका प्रेशर आएगा वो कितना आएगा वेपर्स का, पानी अगर है, पी नॉट आएगा ना, यस और नो। Yes. पी यस सर। प्योर फॉर्म में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो। लेकिन अगर मैं इसमें सॉल्यूट मिला दूं, क्या होगा, वेपर प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, ये बात पहले पढ़ा चुके हैं। अगर मैंने एनवीएस मिलाया इसमें, तो जहां जहां एनवीएस है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो वाली सरफेस जब एक्सपोज होगी तो वहां पे सरफेस वेपर्स नहीं बनेगी, और वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर प्लस ग्लूकोज, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा प्रेशर आ रहा है, दैट प्रेशर इज पीएस, दैट इज वेपर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एस जो इसमें लिया गया है वो सॉल्यूट के लिए लिया गया है, या सॉल्यूशन बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर इसको मैं सिर्फ पी नॉट बोलूं, ये नॉट मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ ऐसे, लेकिन चूंकि एस वहां पे लिखा है तो यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो पी एस और पी नॉट में किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो मुझे बताओ, क्या एनवीएस मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, क्या लिखेंगे, when a non-volatile when a non-volatile solute NVS is added to a pure liquid or solvent, its vapor pressure decreases and the
vapor pressure of solution containing NBS will always be less than the vapor pressure of pure solvent. So lowering कितनी हुई? Lowering in vapor pressure कितनी हुई? डिक्रीज कितना हुआ? P naught minus PS. That is called delta P. कितना हुआ? P naught minus PS. बट ये क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? नो सर, डिवाइडेड बाय पी नॉट करना चाहिए। डाइल्यूट तो है, डाइल्यूट तो मान के चल रहे हैं हम लोग। बोलो दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ, नो। क्यों? क्योंकि रिलेटिव होता है ना, ये रिलेटिव तो नहीं है। रिलेटिव मतलब उसका रेशियो। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा? डेल्टा पी बाय एन सॉल्यूट नहीं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग मतलब पहले पी नॉट था। हाँ सर समझा, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितनी। हाँ, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग। जैसे लॉस एंड बेनिफिट निकालते हैं ना, वैसे ही है। लॉस एंड बेनिफिट निकाल लेते हो ना? हाँ सर, आप थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा। ये तो ऐसे लिखा दिया है, लिख लो। समझते तो हो ही, समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर वो वापस अभी उस पे आ जाएगा, रिलेटिव लर्निंग। क्या क्या हो गया वापस? फिर वो रिलेटिव लोअरिंग वाले पे आ जाएंगे। ओके, तो चलो मुझे ऐसे बताओ कि भाई ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है या नहीं है? आया? आ गया दिक्कत? Yes, sir. अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ? अब मुझे बताना, अब मुझे बताना आ, क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? फिर पी एस इन टर्म्स ऑफ पी नॉट चाहिए रहेगा। क्या लिखूं बताओ? पी एस इक्वल टू क्या होगा? राउल्ट्स लॉ से पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अरे पी एस सर का मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट। जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल हाँ कौन? सर, तो सॉल्वेंट है ना। हाँ सर सॉल्वेंट ही है। एस का मतलब एस ना लिख देना यहाँ पे, पूरा लिखना, ठीक है? क्योंकि इसमें वोलेटाइल कौन है? सॉल्वेंट। ये एनवीएस थोड़ा ना वोलेटाइल है। पीएस जो है वो सॉल्यूशन का मतलब है उसके अंदर जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर विच इज कंटेनिंग एनवीएस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे। अब ये आरएलवीपी ना लिख के इसको हमेशा यही लिखा जाता है, इसका मतलब समझा जाता है कि ये आरएलवीपी है। एक्चुअल में है ही वो, इसको ऐसे ही लिखते हैं। जो आगे सॉल्व किया है उसको सॉल्व रखो। क्या ये आ जाएगा?
क्या ये कैंसिल भी होगा? कैन यू टेल मी क्या बचेगा यहाँ पे? मेन फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। कैसा फॉर्मूला बन गया? मेन। लेकिन इस मेन फॉर्मूले में अभी तक मैंने डाइल्यूट वाली कंडीशन को न्यूमेरिकली अप्लाई किया नहीं है, कहीं पे मैंने उसका फायदा नहीं उठाया है। आया ना, बोलो। हाँ सर, नहीं उठाया। अभी देखो, अब मैं लिखूंगा एक्स सॉल्यूट तो क्या होगा? एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। नाउ एन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में एन सॉल्यूट कम होगा कि नहीं होगा? बहुत। यस सर। डाइल्यूट के लिए इसकी वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा? 0। बस यहीं से हमारा एक नया फॉर्मूला बनने वाला है, दैट इज एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ये कंप्रोमाइज्ड फॉर्मूला है, हल्का सा मैंने वहां पे उसको नेग्लेक्ट किया है, और जो कि डेफिनेशन के हिसाब से सही भी है। ये आ गया। इसको मैं और भी सॉल्व करूंगा। वैसे तो मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मोलैलिटी के टर्म्स में चैप्टर के स्टार्टिंग में, बट अगर नहीं याद है, ठीक है, इसको फिर सॉल्व करो। एन सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ? W सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आया ना, बोलो। हाँ सर। क्या इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 1000 डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ग्राम करेंगे। ग्राम में है ना, इसलिए ये वाला। सर डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा ना सॉल्वेंट का? वेरी गुड। डिवाइडेड बाय मोलर मास है ना, एन सॉल्वेंट है, मोल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। और ये जब W सॉल्वेंट है, ये ऊपर 1000 ले लेता हूँ, क्या बन गया ये बोलो? ये सबको समझ में आया? मोल्स है तो मास अपॉन मोलर मास। वो मोलरिटी में जो मैं करता हूँ वो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये क्या बन गया बोलो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मोलैलिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी ना। क्या ये फॉर्मूला भी याद रख पाओगे क्या? क्या रख पाओगे याद? याद रखोगे तभी जल्दी होगा, नहीं तो देर लग जाएगी। फॉर्मूला रटना पड़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एम सॉल्वेंट बाय 1000। तो समझ के याद करो चाहे रट के याद करो, याद करोगे तभी फायदा होगा। So direct P naught minus PS equal to N solute by N solvent. हाँ, Set तो is इससे अच्छा सॉल्व हो क्वेश्चन। जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर, वो भी उतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। अरे वो है, लेकिन अभी क्वेश्चन मोलैलिटी पे देता है ना, तो मोलैलिटी क्वेश्चन में दी रहेगी तो क्या करोगे? अगर सर सॉल्यूट इधर मोलैरिटी दिया आपने, मोलैरिटी होगी सर। है, सॉल्वेंट का मास है तो क्या होगा? मोलैरिटी होगी सर। हाँ सर। स्मॉल m तो है ही, ऐसे करके क्यों बनाया है? अच्छा इधर देखो, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाला लगाना है तो फिर यही लगाओ पूरा, नेग्लेक्ट भी ना करो, मतलब एग्जैक्ट आंसर के लिए। कई बार डिफाइंड डाइल्यूट के लिए है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें इतना डाइल्यूट नहीं रहेगा। मान लो एक के मोल दिए एक के दिए 0.2, अगर तुमने लिखा 0.2 अपॉन 1.2 और लिखा अगर तुमने 0.2 अपॉन 1, आई थिंक थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ सर। फिर ऐसे सवाल भी दिए रहते हैं। जब मोल सिर्फ दिए हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। और जब मोलैलिटी दी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। फिर नोट करो जल्दी, इसको कहाँ से करना है? सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। कर तो दिया। बस बस बस। देखो, फॉर्मूला आसान है, प्रोसेस भी आसान है एक्चुअली। फॉर्मूले की ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एवरी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं कर पाओगे, डेरिवेशन करने चलोगे उससे कुछ होगा नहीं। फॉर्मूला आना चाहिए बस।
भैया डन। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? हम्म है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? अरे जो बच्चे इसमें लेट ज्वाइन करे हैं ना, उनको भी समझ में आना चाहिए ये वाला पार्ट, है ना? बेस्ट टू वाले को समझ में आ रहा है तुम्हें? ये समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ मैं। जो बता रहा हूँ उसको याद कर लो, समझ लो। जो पहले पढ़ाया है उसका कनेक्शन भी नहीं है इससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। समझा रहा हूँ उसको समझो, यहाँ ऐसा होता है। उसको सोचोगे नहीं शायद मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं सोचना है। तुमको लगना है कि जो ये मैं बता रहा हूँ यही सच्चाई है, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी फिर। ओके, क्वेश्चन ले लो इस पे। और जो तुम्हारा छूट गया है उसके नोट्स में देता हूँ, उनको पढ़ो एक बार। और ट्राई करो खाली टाइम में बैठ के डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से, और जो टाइम टेबल डाला जाता है उसके हिसाब से चेक करो किस दिन मैंने पढ़ाया था। वो लेक्चर रिकॉर्ड करके उन्होंने डाले तो है ग्रुप पे, पर लिखा नहीं उसमें कौन सा लेक्चर किस सब्जेक्ट का है। अगर लेक्चर तुम्हें मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पढ़ लो वहीं से। या तो मैम को फोन करके पूछो कि उस दिन का लेक्चर दे दो, इस दिन का नहीं बता पाओगे लेकिन। चलो ट्राई करो फिर बताना मुझे। नोट्स में सेंड करूंगा ग्रुप पे सबके लिए, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लिया? नोट किया है आंसर तो बताओ। नोट किया है क्वेश्चन तो आंसर भी बताओ, क्या आएगा? कैसे सॉल्व करना है बोलो। हम्म तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आंसर बताओ ना फिर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम लोग? कैलकुलेशन ज्यादा है क्या? भाई उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो क्या करें, आंसर भी तो आना चाहिए, है वैसे कि नहीं? चलो लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट है तो। क्या था यहाँ पे, एम सॉल्यूट था या एम सॉल्वेंट? याद रखना। एम सॉरी। पी नॉट देखो दिया है वाटर का, ये पी नॉट है, ये पी एस है, ये टेम्परेचर का काम नहीं है। ग्लूकोज दिया, इसका भी यहाँ पे काम नहीं है। प्योर एच टू ओ सॉल्वेंट है, मतलब एच टू ओ सॉल्वेंट है। और वैल्यूज को पुट करो। मोलरिटी कितनी है निकालनी है, 15/1000, 10/760, 1000/18। बस इसको सॉल्व करना है, छोटी सी कैलकुलेशन है। सर 180।
वन 180 सर आएगा। नहीं समझ सुन पा रहा हूँ मैं, फिर से बताओ। हाँ सर, नहीं सर, 80 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो वही तो बोला ना, सॉल्वेंट का है ना, ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है, ये जो है वो सॉल्वेंट है, ध्यान रखना है इस बात का। 18 आएगा यहाँ पे, 18 वाटर का होता है। अच्छा, एम का आंसर बताओ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। 1000 बटे देश देश देश, सॉल्व करो, आंसर लाओ कैलकुलेशन करके अच्छी तरीके से। 0.73 आ रहा है अपना, ओके ओके। शंकर आदित्य का भी वही है, दिव्यांश का भी वही है, इसका सबका वही है, फिर आंसर वही है। क्या यूनिट होगी, क्या यूनिट होगी, मोलल और मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना। यस, कृषिता का भी सही है। जल्दी से नोट कर ले भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर दूसरी पे चलते हैं, ऐसे करके चारों पे चलना है धीरे धीरे, कम से कम दो तीन तो आज कर लेने हैं। डन, फॉर्मूले बेस्ड है, कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी से, दूसरा। P0H2O दिया है 23.76 टॉर, 23.76 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 5.4 gram of NVS is 90 gram, is नहीं, in 90 gram water, 23.32 torr. Calculate the molecular weight of solute. चलो ट्राई, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, बिना किसी देरी के। क्योंकि इसमें एक्स ऑफ सॉल्यूट से ही काम चल जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगा लो। मोलरिटी की रिक्वायरमेंट है नहीं, उसकी लगाने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। मोलरिटी में जाओगे तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, फाइंड आउट आंसर। थोड़ा सा एलिवेशन, नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, स्मॉल, हल्की सी हुई है ना, दिख रहा है, कम हुई कि नहीं बहुत। हम्म, यस सर। आंसर बताऊंगा।
देखो पी नॉट, फॉर्मूला लगाओ, नॉट कहीं पे लगाओ, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऊपर लगा दिया मैंने, चलेगा। एक्स ऑफ सॉल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये है सॉल्यूट, 5.4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर नीचे लिखेंगे 5.4 अपॉन एम, प्लस पानी कितना है 90 अपॉन 18। आप इसको इग्नोर करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला आंसर अभी तक किसी ने दिया है, हाँ 2 लोगों ने दिया है, बट मुझे टाइम नहीं है देखने का, पर लिख लेता हूँ। 5 मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 5 इंटू ऊपर कितना बचेगा, 76 माइनस 32 कितना होता है, 44। 44 होता है ना, ये तो कुछ अलग आ रहा है आंसर, तो उसके बाहर आंसर आ रहा है ये। हम्म? सर 5.4। ये उल्टी कैलकुलेशन करी ना मैंने कहीं पे। फिर वो 5.4 आएगा, आपने 4 लिख दिया सर। आपने 54 लिखा। ये वाला, तो हाँ ऐसी सर। गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब सही है, और भी कुछ कमी है तो उसमें देख के बताओ, ऊपर नीचे जाएगा, ये उल्टा लिखा है। देखो भाई मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना पड़ेगा तुम लोग को। अब सही है, देखो आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से, इसलिए बोलता हूँ आंसर बताओ अगर आंसर बताओगे तो सीधे समझ में आएगा मुझे सही है गलत है। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब तो बता दो आंसर। सर मुझे 64.8 आया। 64.8 तुम्हें आया, 57 58 वाले भी हैं 2 3 लोग। देखो चलो, मान लो मान लो कि तुम अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना चाहते हो या कैसे भी करना चाहते हो, आई डोंट नो, करना तो पड़ेगा ही बट तुम्हें। तो एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कैलकुलेशन करो, और क्या ही बताओ इसमें। सर इसमें 5.4 को 5.5 मान सकते हैं, तो फिर वो नीचे से 5 से कट जाएगा तो वो 1.1 हो जाएगा, और फिर ये वो 44 और 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये नीचे 10 सर आएगा, 0.4 आएगा। है ना, 0.4 ठीक है। नीचे मैंने कर दिया इसका 10। सर वो 10 ऊपर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा मैंने 2376 कर दिया था ना यार। अच्छा ओके सर। सही है, अच्छी तरीके से किया तुमने, वेरी गुड। कितना आंसर आया बताओ। थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है, ज्यादा नहीं किया इसने, आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। बिना कैलकुलेटर के यूज करके बताओ। सर 59.4। हाँ सही है, इसका मतलब जो बाकी लोगों ने आंसर दिया है ना, आरना ने और शंकर आदित्य ने, और तुमने जो दिया है अभी तुमने चेंज कर दिया आंसर, तुम्हारा भी सही हो गया, ठीक है। कितना दिया बताओ जल्दी। नाइन पॉइंट यस फोर सर 59.4 आएगा। कितना मान लेता हूँ मैं, 59, चलो ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आंसर बता भी नहीं रहा हूँ। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा तो एकदम अच्छे से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तुम्हें, फिर उसका मैं क्या बताऊँ, करना पड़ता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। 5.4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.44, 58.32 कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है। यूज नहीं करना है लेकिन कैलकुलेटर, 59 आए तो वो सही है। डोंट यूज द कैलकुलेटर, ओके, यूज करो अपनी कैलकुलेशन। ओके, आगे बढ़ा दें।
वाह, वेरी गुड कृषिता, वेरी गुड। शंकर आदित्य ने भी फिर जो है बिना कैलकुलेटर के ला दिया होगा 58.32। बहुत बढ़िया। यस, यू कैन। इट्स नॉट अ टफ जॉब, बस तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और क्या, और नहीं कुछ, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन क्या कराऊं, अब बाकी फॉर्मूला बेस्ड कर लेना, ठीक है। चलो दूसरी चीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं असाइनमेंट भेजूंगा, मैं भूल गया था पिछली बार। कब हुई थी क्लास से पहले, कल हुई थी क्या? हाँ, मैंने बोला था ना असाइनमेंट सेंड करूंगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है बड़ी आसान चीज है, इसको समझो पहले। इसमें आधा तुमको पहले से आता है, ध्यान देना। बोलो, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। हाँ या ना बोलो, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? यस, जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल से। When vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, that is atmospheric pressure, यहाँ पे अगर ओपन है। नाउ अगर मैं एनवीएस मिला देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, और वो वाटर जो है प्योर फॉर्म में, लिक्विड, सॉरी प्योर वाटर नहीं, लिक्विड फॉर्म में ई नॉट दे रहा है 0.6 एटीएम। ये वाटर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 0.6 एटीएम हो सकता है। और एक्सटर्नल प्रेशर हमारा है वो 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो इसको कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा, बोलो, करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है अचीव होगा। मान लिया वो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डेटा दिया हुआ है हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.6 एटीएम था, उसको हीट किया 40 डिग्री पे 1 एटीएम आ गया, दैट्स इट। ऐसा कोई लिक्विड है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है टीबी नॉट, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ इसमें अगर मैंने एनवीएस ऐड किया, तो क्या वेपर प्रेशर 0.6 एटीएम आ पाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? कम आएगा ना, आया ना बोलो, कम आ जाएगा। कितना कम आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 0.4 एटीएम। नाउ 0.4 एटीएम इज नॉट, is what? It is PS. It is PS in the presence of, और बाहर का प्रेशर जो है वो तो 1 एटीएम ही है। अभी इसको 1 एटीएम पे पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट करना होगा, नहीं करना होगा, बोलो, क्या 1 एटीएम पे पहुंचाने के लिए अब मुझे इस सॉल्यूशन को मोर हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी वेपर्स का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा। जब एनवीएस नहीं मिलाया था तो 0.6 था, 40 डिग्री पे हो गया। अभी मान लो हमने इसको हीट करना पड़ा ज्यादा, दैट इज टीबी जो आया वो मान लो आया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिला कि नहीं मिला? मतलब किसी भी जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एनवीएस ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें और वेपर प्रेशर में इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेपर प्रेशर हमने घटाया तो अब 1 एटीएम के बराबर लाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा। एनवीएस मिलाने पर हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है। ये चीज मैं कहीं ना कहीं पे पहले भी बता चुका हूँ, वेपर प्रेशर जब पढ़ा रहा था। तो लिखेंगे, when a non volatile solute, what we call NBS, is added to a pure solvent, added to
pure solvent, the vapor pressure of solvent decreases and the vapor pressure of solution will be less than, ये बात लिखने की जरूरत नहीं, चलो फिर लिख दिया तो मैंने लिख देता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ इसे। हाँ, जब डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली कम हो ही जाएगा, इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा बोलो? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टीबी की वैल्यू कम है या ज्यादा? ज्यादा है। टीबी नॉट कम है। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? आगे बढ़ते चले धीरे धीरे। Sir, vapor pressure of solvent decreases. So a pure solvent के बाद solution आएगा ना, मतलब the vapor pressure of solution decreases. हाँ, मतलब कहने का उसका मतलब वही था जो मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट का ही डिक्रीज करता है एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एनवीएस। समझ रहे हो कि नहीं? वो हाँ वर्ड, सर, solvent मतलब वो समझ भी गया सही सर। बात है, वो गलत चीज नहीं होती है। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट लिखो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि होता सॉल्वेंट का है। होता किसका है? सॉल्वेंट का। यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है? Impure. विद एनवीएस। हाँ, इसलिए डिक्रीज कर गया। इसलिए देखो देखो इसको पूरी पूरी बात को पढ़ो, जब समझ में आएगा। When NVS is added in a pure solvent, the vapor pressure of solvent decreases। ये लिखा है ना? इसे Yes. the vapor pressure of solution will be less than the pure solvent। मतलब जो पूरा पूरा हमारा मिक्सचर आया है उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, जो कि टीबी जो यहाँ पे है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट प्लस एनवीएस। और टीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर। सर इसको T के टर्म्स में क्यों लिखा? हाँ, सर वेपर प्रेशर है, इतनी देर से पी चल रहा था। वेपर प्रेशर पी चल रहा है तो हाँ नहीं सर, बॉइलिंग पॉइंट है ना बॉइलिंग पॉइंट। हाँ सर, बॉइलिंग पॉइंट आपने, सर टीबी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने लिख दिया है। सॉरी इसीलिए कंफ्यूज हो गया। ना कि ज्यादा चल रहा है इसलिए लिख दिया। टीबी क्या होगा बोलो? सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? आगे बढ़ूं? यहीं पे रहे? यहीं रहे? नोट करना है तो कर लो भाई, और क्या बताऊं। डन? किसी का बचा? आंसर। हाँ, यस। चलो अभी ग्राफ देखो इसका। इसका ग्राफ देखो भाई, आसान वाला होता है बहुत, समझ जाना बस तुमको। पी का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर। टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। पी का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर। बताओ, जब प्योर सॉल्वेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। कब तक इंक्रीज होगा? क्या लाइफ टाइम? ये एक्सटर्नल के बराबर होने तक। हाँ, क्योंकि उसके बाद वो तो बॉईल करने लगेगा और सारा का सारा गैस में बदल जाएगा। दिस इज अवर पी एक्सटर्नल, फॉर एग्जाम्पल 180, ऐसा होगा। लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? कर्व किसका है ये? प्योर सॉल्वेंट। अगर मैंने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो क्या
किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा सर। होगा। उसके पहले बताओ इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा उसको क्या बोलोगे? T नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर। यस, टीबी नॉट या टी नॉट बी, जो भी बोलो सब चलेगा ना। अभी मैंने एनवीएस मिलाया तो क्या ग्राफ नीचे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? आया ना, बोलो। नीचे खिसकेगा, यस। नीचे यस सर। जाएगा, ऐसा। तो क्या अभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्या? टीबी कितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी। समझ में आया क्या? बोलो, ग्राफ समझ में आया क्या? ग्राफ से समझ में यस आया? सर। मतलब मेरा क्या कहने का है, किसी भी टेम्परेचर पे देख लो, दुनिया के किसी टेम्परेचर पे देखें, जो बस इसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं, इस समय जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर ज्यादा था, और सॉल्वेंट और एनवीएस मिलाने पे पीएस जो है वो कम हो गया। इसको बॉयल करने के लिए हीट किया तो जल्दी से बॉयल हो गया टीबी नॉट पे। नीचे वाले को बॉयल किया तो ज्यादा हीट करना पड़ा, टीबी तक ले जाना पड़ा, है ना? समझ गए? इतनी सी बात समझो बस, इतनी सी बात ही तो समझनी थी। यस सर। हम्म, अब बोलो, अब मुझे ये बताओ, मीन्स elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यस और नो? होना चाहिए भाई। जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यस और नो? जितना वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, इनके बीच में एक उल्टा रिलेशन है। तो लिख दे में डेल्टा टीबी क्या होगा? डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हमने पढ़ा था आरएलबीपी में क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कितना होता है? एक सॉल्यूट। एक्स ऑफ सॉल्यूट। उसको हमने चेंज किया था तो मोलैलिटी इनटू एम सॉल्वेंट बाय 1000 भी आया था। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी जो है वो मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट इंटू पी नॉट अपॉन 1000 है। इसमें ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या ये बदल सकता है क्या फॉर अ गिवन लिक्विड गिवन सॉल्वेंट? नहीं बदल सकता। क्या डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है या नहीं है? बोलो। यस सर। क्या दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, मतलब जोड़ू नहीं, दोनों इक्वेशन से देख लूं तो क्या आएगा? डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, है ना? तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोलैलिटी से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड केबी, वेयर केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी क्या आप है? स्क्रॉल अप कीजिएगा। हाँ बिल्कुल करूंगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट लिखोगे कहाँ से लिखोगे मुझे बताओ। हम्म? सर वो डेल्टा टीबी और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, मतलब वो अरे यार
जितना ज्यादा डिक्रीमेंट होगा उतना ज्यादा नहीं बॉइलिंग। सर, वो लीनियर, मैं मेरा क्वेश्चन था वो लीनियरली रिलेटेड नहीं रहेगा ना, मतलब। लीनियरली रिलेटेड होगा, क्यों उसमें जाओगे? वो लीनियरली रिलेटेड होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब वो सॉल्व कराओगे क्या मुझसे तुम? नो सर। लीनियरली ही रिलेटेड होता है, उसको सॉल्व करोगे। अब ऑफलाइन क्लास होती तो तुम्हें अलग बैठा के समझा देता मैं, तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ उसमें। वो सिंपल जो वो होती है ना, क्या होती है वो मैथ टीवी में? इक्वल टू एनर्जी। अरे नहीं, मैथ में होती है जो जियोमेट्री, वो सिमिलर ट्रायंगल वाला जो होता है उससे लगता है वो। ठीक है, और आ जाता है, उसमें कुछ होता नहीं है। मतलब जो लीनियर तुम बोल रहे हो ना, आखिर में वही मानना पड़ेगा। जो ऐसी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, हाँ इसको इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बोलो? स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत छोटा हाँ, सा। अच्छा। ऐसा तो ओके ऐसे सर। कर करके हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं मैथमेटिक्स से, और आ जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे समझो मैथमेटिक्स से आ जाएगा, इसमें पीछे नहीं जाओ। समझ गए? हाँ सर। हाँ, ऐसे समझो कि भाई जब भी चेंज होगा तो हम उसको कैसा मानेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, और अप्रोक्सीमेशन कर करके, क्योंकि ज्यादा कर्व है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खतरनाक वाला कर्व है कोई। ऐसा कर्व थोड़ा ना है, ऐसा वाला कर्व है। मैंने थोड़ा बना दिया है वैसा, तुम्हें लग रहा है थोड़ा ज्यादा कर्व ही है, ऐसे होता है एक्चुअली। कहीं बीच में ले तो फिजिक्स में भी तो यही करते रहते हैं हम, माना कि ये डिजाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ऐसा किया है कि नहीं फिजिक्स में अभी तक? किया है सर, बहुत बार। बस फिर क्या, तो क्यों उसको बार बार करना चाहते हैं? इसलिए हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? तो ये बात समझ में आई, तो इसको आगे बढ़ाते हैं फिर, क्योंकि हमारे हमको कोई पूछने वाला नहीं है कि मैथमेटिक्स लगा के मुझे प्रूव करके दिखाओ, एक लाइन में हो जाएगा। इसलिए उसको बताने की जरूरत, सिंपल रिजल्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आरएलवीपी जो है हमारा, वो फॉर्मूला जो था उसको यूज किया है, नहीं तो हम ऐसे ही बोल सकते थे मोलैलिटी बढ़ाएंगे तो क्या डिक्रीज इन प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो? बढ़ेगा सर। क्या डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि मोलैलिटी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? बोल सकते थे कि हाँ नहीं सर, बोल सकते हैं। डायरेक्ट? मैंने फिर भी एक करा दिया तुम्हें, चलो कुछ तो होना चाहिए, आया ना? इसलिए करा दिया है बस, और क्या। लिख लो जल्दी से इसे। भाई जितना सॉल्यूट बढ़ाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लीनियर होता है, ये हमें पहले से पता है, तो हम लीनियर बताएंगे होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट चलो कर दिया है क्योंकि फॉर्मूला था एक। अब बात आती है इस फॉर्मूले की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है, अभी तो लगता है नोट कर लिया होगा, इतनी बार दिखा चुका हूँ ऊपर से नीचे हाँ तक, हाँ? सर, पूरा नोट हो गया। चलो, डेल्टा टीबी क्या है बोलो? व्हाट इज डेल्टा टीबी? क्या नाम है टेक्निकली इसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलो? Yes. सर यस सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं भूल जाना कि पढ़ क्या रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, केवी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या यूनिट बता पाओगे केवी की क्या आएगी? देख सुन के बताओ, क्या केल्विन, मतलब केल्विन, और क्या आएगा? पर मोलल, या केल्विन केल्विन। किलोग्राम मोल पर किलोग्राम होता है ना? सर केल्विन केजी पर मोल। हाँ, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी यूनिट आती है, दोनों यूनिट सही है। एंड डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हाट, केल्विन स्केल। हाँ, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर सेम होता है। ऐसे नहीं समझ जाना कि यूनिट को चेंज कर दिए हैं, सब सेम है। कैसे यूनिट लाना है वो डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इधर वाली यूनिट बराबर होनी चाहिए उधर वाली यूनिट के। तो केबी की यूनिट क्या होगी? डेल्टा टीबी की यूनिट अपॉन एम की यूनिट।
वहां से आ जाता है। लिख लो इसको भी। ये हो गया, आया ना, बोलो आगे बढ़े। यस सर। अभी एक फॉर्मूला याद रखना, रटना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो एक, इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। केबी का फॉर्मूला अगर नहीं दिया हो, वैल्यू नहीं दी हो, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है एम ऑफ सॉल्वेंट। केबी किस पे डिपेंड करता है बताओ? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है ये, एम सॉल्वेंट इंटू आर इंटू टी बी का स्क्वायर अपॉन 1000। ये टीबी जो है हमने नॉट लेके चल रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा टीबी नॉट ही ले लेंगे, ताकि पता चले कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चल रहा है। क्या चल रहा है? ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ही चल रहा है शुरू से, जब से हमने लेकर के चला है। और 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। जिन्होंने सीबीएसई और स्टेट वाली क्लास करी, उनको ये फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ। इसमें सारे बच्चे अक्सर नॉन एंटी के हैं, तो नहीं पढ़ा है उन्होंने, स्कूल में शायद पढ़ा। सर एम सॉल्वेंट मास के लिए या फिर मोलालिटी के लिए? मोलर मास। क्या ओके ये सर। एम सॉल्वेंट क्या है? अरे यार, इसमें तो मोलरिटी तो अकेले पूरी डिफाइंड है ना। अगर एम लगा के सॉल्वेंट लिखा है तो जाहिर सी बात है मोलर मास होगा, ऐसे समझो तो, है ना। डब्लू लिखते हैं, डब्लू से मास लिखते हैं ज्यादातर। कहाँ पे? इस चैप्टर में। बाकी बहुत सारे चैप्टर है उसमें एम से भी लिखते हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है, एम से लिखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतने एम है यहाँ पे, एक छोटा एम एक बड़ा एम। एम सॉल्वेंट जो है वो आएगा अगर तो मोलर मास समझा जाएगा, एम सॉल्यूट आएगा तो मोलर मास समझा जाएगा। खाली एम लिखा है कहीं पे तभी मोलरिटी समझो, सिर्फ एम लिखा है तो मोलैलिटी समझो। डब्ल्यू लिखा है तो साथ में लिखा रहेगा कुछ ना कुछ, तो फिर मास समझो। इसके साथ चिपका रहता है तब समझ जाते मास। प्रोडक्ट। आपको डाउट? अच्छा, इसमें और नो चीजें सर। पूछने वाली है ना। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है बताइए? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फेज चेंज, फेज चेंज की है। लिक्विड टू गैस। हाँ, वेपर बन रहा है। अच्छा, यहाँ ये बताओ इसकी यूनिट क्या क्या ले सकते हो? इसकी यूनिट जो है, किलो जूल्स पर मोल। नहीं ऐसी यूनिट लो ताकि केबी का जो वैल्यू है वो एसआई में ही रहे, तो फिर क्या लेना पड़ेगा? जूल पर मोल लेना पड़ेगा। जूल पर मोल दिया हो सकता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में दिया हो सकता है, तुमको अलग अलग फॉर्म में ये दिया हो सकता है, बट ट्राई टू कन्वर्ट इन द एसआई फॉर्म। एसआई वैल्यू लो। आर की वैल्यू हमेशा एसआई लेनी है। क्या होती है एसआई वैल्यू? 8.314। जूल पर केल्विन पर मोल्स। कभी कभी कैलोरी में भी दी होगी, यू कैन टेक इन कैलोरी। लेकिन तुम्हें भी पता है कि केबी जो निकलेगा हमारा, उसकी यूनिट तो हमने ज्यादा बनाई नहीं, उसकी तो ऐसा ही यूनिट बनाई है। कैलोरी के टर्म्स में कैसे घुमाएंगे उसको, तो उसके लिए कैलोरी को पहले चेंज कर लो। इसमें केबी समझ में आया? क्या इस फॉर्मूले से केबी निकाल लो अगर दिया ना हो? आया ना, बोलो। हाँ सर। यस। आराम से निकल जाएगा। वेयर टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ, ओके। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ मैं? देना नहीं चाहिए। कैलकुलेटर से करके बताओ। अच्छा, क्योंकि एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतनी टफ कैलकुलेशन आएगी, आसान बना के देंगे जब भी देंगे। थोड़ा सा सॉल्व करो और थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके बताओ। समझ रहे हो ना? आजकल एग्जाम में क्या है, वो पहले आंसर बनाते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं उससे। पहले क्या बनाते हैं? आंसर,
फिर उससे क्या बनाते हैं, क्वेश्चन, जिससे कि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देते हैं, फिर बड़े टफ हो जाएंगे। डेली लाइफ डेटा नहीं देते जल्दी, डेली लाइफ डेटा आर वेरी टफ। बना चुना के ऐसे वैल्यू पुट करते हैं कि आंसर जो है वो सारे बच्चों का सेम आ जाए, बस उन्हें आंसर की चेंज ना करना पड़े बार बार। फिर भी उन्हें चेंज करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें बोनस देना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ भाई कि इसका आंसर कैलकुलेटर से कितना आया। फॉर्मूला यूज करना आ जाए तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूले में डालो तो वैल्यू समझ में तो आए। एम है क्या, आर है क्या, टीबी क्या है, 1000 क्या है, डेल्टा एच वाइब्रेशन क्या है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर वो टी नॉट भी होगा ना? हाँ अभी क्या है कि अभी अभी ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि वो टी नॉट बी है। अभी तुम्हें एम ओके सर। समझना पड़ेगा, एम सॉल्वेंट है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे लिख देगा तो कैसे करोगे। तो हमें इसलिए देखो मैंने हटा दिया ना वहां पे दोनों चीजें, एम सॉल्वेंट भी नहीं लिखा मैंने, टीबी भी नहीं लिखा। मीन्स तुम्हें समझना पड़ेगा हियर टीबी इज टीबी नॉट। इसके पीछे भाग नहीं सकते हम लोग कि नहीं लिखो टीबी नॉट, वो एग्जाम में नहीं लिखेगा तो फिर गायब हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, है नहीं। लिख लो चलो, तुम बोल रहे हो तो लिख देता हूँ, जो लिख दिया ठीक है। एम तो नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है एम कोई दूसरा, अकेला ही बेचारा दिया है वो, है या ना। चलो जल्दी से आंसर बोलो भाई, कितने टाइम लगाओगे, इससे जल्दी तो कैलकुलेटर सवाल दे देता आंसर। सर 3.042 इंटू 10⁻⁻4 m उससे आ रहा है, पता नहीं। यार डायरेक्ट आंसर बताओ ना। 1.18 बताया देखो अन्ना ने, ये सही होगा वैसे तो। ग्राम यस पर सर, मोल नहीं बताओ, 1.17 ग्राम आ रहा है। ग्राम पर मोल नहीं बताओ मुझे, किलोग्राम पर मोल बताओ मुझे। जो तुमने बताया था फिर से बोलो, कौन बोल रहा था उस समय, अभी कौन सर बोल रहा था। 1.17 आएगा। 1.1 ठीक है, वो सही है। नहीं 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 नहीं, किलोग्राम में कौन बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। सर 1.17। अरे वो तो सेम ही है यार, कोई श्रीकांत बोल रहा था क्या, कौन, मैं समझ नहीं पाया। हाँ सर श्रीकांत। क्या बोल रहे थे तुम, बताओ फिर से आंसर अपना। हाँ हाँ सर, वो 3.04 कुछ तो आ रहा था, इंटू 10⁻⁻4 कुछ तो आ रहा था, पता नहीं, अच्छा देखो देखो देखो, गलत है थोड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो है ये आंसर किस में आएगा, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। किया सर। यस सर। हाँ ये 1000 इसीलिए लिया है क्योंकि आंसर किलोग्राम पर मोलल में ही आने वाला है। फाइनल आंसर ये आया कि नहीं आया, आया। हाँ हाँ सर, हाँ सर, अभी आया उन्होंने। तो फिर तो सही है, फिर तो सही है। बस सब लोग देख लो ये किलोग्राम पर मोलल आएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 1.18 1.17 ओके नो प्रॉब्लम। चलो अभी क्वेश्चन देता हूं दूसरा, मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा। बॉइलिंग वॉज नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, नोट करो मेरे साथ में, बाद में टाइम नहीं मारो। और प्योर कार्बन डाइसल्फाइड द बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्या दिया है 25.6, कैलकुलेटर यू कैन यूज,
कहाँ पे? केबी निकालने में, बाकी कहीं पे नहीं, बाकी कहीं पे नहीं, क्योंकि जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये सबके सवाल हैं, सबके क्वेश्चंस हैं। जिस जमाने में सब्जेक्टिव पेपर होता था, टाइम अच्छा खासा होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सवाल ना आएंगे नहीं, ये आते सवाल यही हैं, लेकिन उनको इजी करके दिया जाता है, उनको थोड़ा घुमाते हैं बोलते हैं। बंद करना पड़ेगा। ओके, ये तो मैंने दिए ही है, इसमें क्या है? शशांक, ये अभी ज्वाइन कर रहा है क्या? चाय वाय पी के? जल्दी से आंसर बताओ। हम्म? हम्म? क्या टफ है क्वेश्चन ये? कैलकुलेटर यूज करने को भी बोला है, फिर भी टफ है तो गलत बात। You can use calculator only one point for the KB calculation. Rest you can't use the calculator. It's a very good question. देखो, हमें हमने पूरा, एक सेकंड। अच्छा अभी रुक जाऊं, ठीक है, ओके, कर लो भाई, कर लो। सर के बी एम के टर्म्स में आ गया, बट और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, बट मोलर मास निकालने के लिए मोलालिटी भी चाहिए ना। क्यों? अरे यार, मोलर मास नहीं दिया मैंने क्या? किसका मोलर मास नहीं दिया? CS2 का मोलर मास निकालने में क्या दिक्कत है? 32 गुना सर 76 आएगा, 76 है। सर तो अच्छा मोलर ओके मास सर, एंड उसका मॉलिक्यूलर यूज करना। फॉर्मूला क्यों क्या? पूछ
क्या? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ S in CS2. हाँ भाई, एस जो है वो एस के फॉर्म में थोड़ा एग्जिस्ट करता है, एस एक्स हो जाता है। एस एक्स S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S6 भी हो सकता है कि अच्छा नहीं? सर, अब बट CS2. CS2 तो ये कार्बन डाइसल्फाइड इज ए सॉल्वेंट, ओके सर. इसमें घुला हुआ है SX। पूछ रहा है SX किस फॉर्म में घोला है? इट्स NBS, इट्स वोलेटाइल। अभी भी कुछ समझाना पड़ेगा? नो. अब समझ आया? आया समझ में? अभी फोटो बना के समझ में आया? एक लड़का गायब हो गया है कोई। CS2 in solution, what is the weight of CS2 in solution? ये नहीं दिया मैंने, 100 ग्राम। ये दिया ही नहीं मैंने, छोड़ दिया क्या? हाँ सर, वही कह रहा था कि एक छोटा सा पीस मिसिंग है डेटा का। 100 ग्राम, वेरी सॉरी। तो ये पूछो ना कि सर ये इसका मास नहीं दिया, देखो तो तुम ये पूछ रहे थे एम। हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटी पूछ रहे हैं. अरे इतना आगे नहीं जाओ, सीधे जो है मास पूछो उसका। देखो अभी मुझे कमेंट में पूछा उसने, तो मैं बता रहा हूँ। देखो मेरी ये बात समझो कि मैंने CS2 का मास नहीं दिया है, तो मास तो जरूरत पड़ेगा, बिना उसके मोलैलिटी नहीं निकल पाएगी। अभी करके बताओ चलो। ये मिस हो गया डेटा मुझे क्वेश्चन देने में। और कोई डेटा तो मिस नहीं है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, आराम से सॉल्व करो, कोई डेटा मिस नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ठीक है? देखो तुमने पकड़ लिया डेटा क्या मिसिंग है। बोलो बच्चों। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। आंसर वन शंकर आदित्य का तो करेक्ट आंसर आया, बिल्कुल क्या बात है। अरना का बराबर ही है। तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है कि एकदम सेम आंसर आ रहा है? आई थिंक सेम अप्रोच की होगी सबने। शंकर आदित्य का आंसर एकदम करेक्ट है। आदित्य और आरना का भी बिल्कुल सही माना जाएगा, जस्ट अ कैलकुलेशन थिंग। सर कैलकुलेशन से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ऐसा? सच में? हाँ सर सर। मैंने तो पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट ही किया था। अच्छा, सही बात है यार, फिर तो गजब हो गया। सिर्फ लास्ट स्टेप पर ही कैलकुलेटर यूज किया था, केबी निकालने के लिए भी खुद से ही किया था, तो यही आ रहा है। ओके, वैसे तो आंसर इसका जबरदस्ती लाना है हमें 192, ठीक है, क्योंकि यही है आंसर। अब देखते हैं भाई क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। चलो पहले हम केबी निकालेंगे। केबी क्या होता है? MRTB0²। यहाँ पे गलती तो नहीं की कहीं पे, देख लेना ध्यान से, ध्यान से देखो। 76 इज द मोलर मास ऑफ CS2। अभी तक कोई गलती? 8.314 कितने लोगों ने लिया था? हैंड रेज करो। सर आपने 8 दिया हुआ है 8 क्वेश्चन। दिया है सर. तो बहुत अच्छी बात है। तो गलती अभी तक तो नहीं करी तुम लोगों ने कोई। 320 × 320 लिया था सबने, 1000 लिया था। डेल्टा एच वेपराइजेशन 25.6 लिया था। सर 25.6 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि किलो जूल है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कितना आया? 2.432। हाँ बस वहीं पे तुम्हें जो है 2.4 लेना है, दैट्स इट, हो जाएगा आंसर। सर मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया था एक्चुअली। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर ही बहुत सारा है ना, 76 को अलग कर लीजिए तो बाकी 2 की पावर से कट जाएगा। हाँ ये 2 की तो पावर। फिर उसको मैंने जितना वो सिंपलीफाई हुआ था उतना 16 ही स्क्वायर लेकर बाय फाइनल 10 है, वो फॉर्मूला में 16 लगाया था, तो इंटू फिर 2 है, हाँ तो ये सब तो काट फिर पीट दो ना। 16 के ही है. ये क्या है? ये 16 × 16 होता है, ये 16 × 2 होता है, ये 16 × 2 होता है, ये तो कट गया, ये भी कट गया। 4 है, ये 4 है, और डिवाइड बाय जो करना है कर लो। और आंसर ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? इसके आसपास आया था
नहीं किया था, मतलब छोड़ दिया था क्या इसके, मतलब फाइनली कैलकुलेट नहीं किया होगा तुमने, आगे यूज कर लिया होगा ऐसा कुछ। नहीं सर, जो कैंसिल हुआ वो काट दिया, बाकी आगे। आगे प्रोसेस किया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ 2.4 आएगा, नहीं आया था तो कोई बात नहीं, फिर से करके देख लेना, या आगे प्रोसेस किया कोई बात नहीं, देख लो ऐसे तो प्रोसेस किया। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होती, इस क्वेश्चन में दी है वो 0.4, केबी 2.4, मोलालिटी क्या होती है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सल्फर इज द सॉल्यूट, सल्फर का मास कितना है 3.2, एंड मोलर मास ऑफ द सल्फर निकालना है हमें 100 ग्राम। ये मैंने डेटा नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अभी ले लो, यहाँ से सॉल्व वगैरह करके मुझे आंसर बताओ कितना है। मैं तो खुलेआम देख सकता हूँ 192 आ रहा है अगर मैंने ये डेटा लिया है ना। अगर मैंने ये डेटा लिया है तब फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाली आंसर आएगी नहीं। हाँ सर। हाँ? बस हो गया, जिन्होंने 194 लिया है ना, क्या करेंगे वो, कुछ भी नहीं करेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे उनके लिए S6। अगर 194 भी लिया है तो 32 से डिवाइड करो 194 में, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब S6 पॉसिबल है ना। कैसे पता चलेगा, S6 मान लिया है, मान लिया, लेट Sx इज द फॉर्मूला। Sx का मोलर मास कितना है 192, x की वैल्यू कितनी आई 6, फॉर्मूला आई S6। चलो नोट करो जल्दी से। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इंटीजर टाइप में भी अगर पूछेगा राउंड ऑफ करके आंसर 6 ही आएगा। आगे बढ़े, कहीं पे डाउट, तुम लोगों ने आंसर सही निकाला एक्चुअली। जब इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा यहाँ पे, और इसी वजह से 194 आंसर आ रहा होगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अच्छा है, इतनी मेहनत करिए थोड़ी और कर लो। सॉल्यूशन ऑफ 0.512, 0 पॉइंट ये 5 लिखा है, 512 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मोलर मास दिया है मैंने 128। ये क्या है, मोलर मास ऑफ नेफ्थलीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड in CCl4 yields a boiling point elevation of 0.4 Kelvin, while a solution of 1.2 gram of an unknown solute in the same mass of the solvent, solvent means CCl4, gives an elevation of 0.6 Kelvin. Calculate the molar mass of unknown solute.
नोट करोगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी सॉल्व करो। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है क्या सॉल्व करने में इन सवालों को? कैलकुलेशन नहीं है और कुछ नहीं है, हाँ, तो बस कैलकुलेशन करना पड़ रहा है फॉर्मूला लगा के। फिर इतना आसान है, करवाने के पक्ष में नहीं है। जितने भी सवाल आएंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, कुछ ही कॉन्सेप्चुअल हैं, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड। मेंस के पेपर में तो ऑलवेज फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। यस, हाँ बोलो भाई, करोगे कैलकुलेशन कि नहीं करोगे इस बार? बोलो। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, जल्दी जल्दी से, ठीक है? सर एक सेकंड। कर रहे हो? चेक करो। 200, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। लेकिन सही है कि नहीं? अच्छा सही भी है, बहुत अच्छी बात। अब मतलब सॉरी सॉरी, मैंने आंसर बता दिया। अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कीप ट्राइंग, कोई बात नहीं, आंसर सबका आएगा। यस सर 200 आएगा। बहुत अच्छी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस सब क्वेश्चन में तुम्हें वर्ड यूज नहीं करना है। हाँ वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? हर्षद, गर्व, आंसर बताइए। सब बच्चों को करना है। हाँ बोलो, कुछ दे रहे थे आंसर क्या? मनोज नायक बोलो, अमृता बोलो, ट्राई करो। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना हिंट दे सकता हूँ। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूट्स के लिए डेल्टा टी भी दिया है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हमारा सॉल्वेंट सेम है? हम्म, क्या हमारा सॉल्वेंट सेम है? मतलब केबी की वैल्यू जो एक पहली बार लगेगी वही बाद में लगेगी। ओके शाकिदीप, ओके वी विल सी। देखो, फॉर नेप्थलीन, नेप्थलीन के लिए लगाएंगे डेल्टा टीवी 1। केबी नहीं पता। मोलैलिटी ऑफ द नेप्थलीन, this is the moles of naphthalene upon molar mass of the, sorry, weight of the solvent। कितना दिया है? मास ही नहीं दिया है, चलो बहुत अच्छी बात। फिर वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ एम मान लो। हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू मानो, डब्ल्यू एम नहीं मानना, ठीक है? डब्ल्यू मानने की कोशिश करो, ट्राई करो।
कभी कंफ्यूजन ना, डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू इन किलोग्राम मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 एम भी मान लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन कई बार एम से तुम लोग कंफ्यूज होते हो, तो पूछते एम सर क्या है, लेकिन इस वाले का मुझे क्या नहीं पता है, मोलर मास, मोलर मास। यहाँ एम आना चाहिए, यहाँ पे एम सही है। इस वाले का हमने सॉल्वेंट लिया है, फिर से सेम लिया, देखो यहाँ लिखा है ना सेम मास, मतलब डब्ल्यू दोनों जगह सेम है। ये डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 निकाल लो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी इसको लिख लेंगे ऐसे ही 128 है। डेल्टा TB1 कितना है बताओ, 0.4। डेल्टा TB2 कितना है, 0.6। 2/3 आ गया। हाँ 2/3 है वो, अच्छा इसमें कुछ गायब कर और दिया, वो क्या गायब किया मैंने बताओ जल्दी। सर एम गायब किया आपने, एम सॉल्यूट। वेरी गुड, ये एम सॉलिड ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। 2/3 to फिर वो 1.2 2/1000 हो जाएगा, 0.512 वाला। सॉल्व कर लो। देखो ये जो है ना, इसको हटाओ, यहाँ पे 1000 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 100 बचेगा। ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 बार नहीं 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये नहीं बता रहे हो तुम लोग, फिर 4 बार जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहे हो। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 और ये 100, कितने बचेंगे, 200। कैलकुलेशन करने में तुम लोग को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 1 साल से कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो, सिर्फ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसमें कटने वाले नंबर मिल रहे थे इसमें। आज में तो कितना आसान कैलकुलेशन है, देखो हाँ सर, सब कैंसिल हो 4 2 4 ऐसा वाला है, तो आसान सवाल था कि नहीं, ये था बताओ पहले। यस सर। बहुत आसान था, कम से कम इसको तो कर लो, ऐसे सवाल तो कर लिया करो। क्या हो अगर, क्या हो अगर एक सॉल्वेंट में क्या होगा, बोलो। सर उनके मोल्स ऐड कर देंगे। ऐसा, हाँ सर, क्योंकि हम लोग उनके नेचर को तो देख नहीं रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही बात है कि नहीं इसकी, ऐसे ही तो करेंगे, क्योंकि वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उनके मोल्स को ऐड कर दो, NBS1 NBS2, सॉल्वेंट। डेल्टा TB जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो KB इंटू M1 आएगा, KB इंटू M2 आएगा, KB कॉमन कर लो, यहाँ N1 प्लस N2 अपॉन W सॉल्वेंट आ जाएगा किलोग्राम्स में, KB इंटू मोलिडिटी टोटल करके लिख लो, हाँ या ना बोलो। यस। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दिया हो क्वेश्चन में तो वैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं है। क्या ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, थोड़ा मैंने फास्ट बताया है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया, ऐसे लगा कि सबको समझ में आ रहा हो। तो मुझे बताओ, क्या दोनों को ऐड करेंगे तो उनके जो उनकी वजह से जो चेंजेस होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, कुछ ये एलिवेट करेगा, कुछ ये एलिवेट करेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, KB इंटू M1 KB इंटू M2 ऐसे बोल लो, या तो चूंकि ये NBS है, मान लो ये N1 मोल्स है और ये N2 मोल्स, तो हमारे लिए कितने मोल्स काम करेंगे टोटल, लो N1 + N2 यही थी। यस सर।
उसके बाद सॉल्व कर लो मोलिलिटी के फॉर्मूला लगा के, कोई प्रॉब्लम? केबी तो बदलेगा नहीं ना, केबी तो सॉल्वेंट का होता है, केबी किसका होता है? सॉल्वेंट। कर लोगे ना? चलो नोट करो अगर नोट करना है इसे। केबी किसका होता है? सॉल्वेंट का। केबी किसका होता है? सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी। हाँ, चलो इसको नोट कर लिया तो क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी से, कर ही लो, पता नहीं तुम्हें मिलेगा कहीं नहीं गए क्वेश्चन। An aqueous solution containing 5% by weight urea and 10% by weight of glucose बोलो। बोलो भाई, आ सकता है आंसर इसका कि नहीं आ सकता है? पानी के लिए याद रखना, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, पानी के लिए इतना होता है, याद कर लो। पानी के लिए कितना होता है? 0.5, बाकी सबके लिए याद नहीं रखो। वैसे सवाल क्वेश्चन में दिया, जो भी पेपर आएगा उसमें दिया रहता है सब, बट ट्राई टू कम से कम याद रख लो पानी के। स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप कर दूं? कौन से, कहाँ पे करूँ स्क्रॉल अप, बताओ बस नहीं। जल्दी लिखो, सवाल भी तो लगाना। सर यूरिया का मोलर मास 80 रहता है ना? यूरिया क्या होता है बताओ, व्हाट इज यूरिया? बोलो। फर्टिलाइजर सर, हाँ, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर रहता है, यूरिया का फॉर्मूला तो बताओ। NH2CONH2 क्या होता है? यस सर, NH2COH NH2। पहला दुनिया का प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक, जिसको सिंथेसिस किया गया लेबोरेटरी में, है ना? यस सर, तब से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हाँ, मिल गया है सर मोलर मास। 60 है ना? हाँ सर। 60 है, 60। अच्छा, नोट कर लिया तुमने? ऊपर किसने पूछा था ये? मिलाया जुलाया तो फाइनल आया, तो दिक्कत? ऐसे करो, क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट करो तो भी सेम आंसर, आंसर सेम आएगा, करना पड़ेगा तुम्हें लेकिन। अब ऐसा सवाल जिसमें मार्क्स दिया ही नहीं है किसी का, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? अरे आसान है, बहुत टफ नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या वाटर का मास निकल जाएगा? 100 मान लो टोटल, हाँ तो सर, वो 15% का मास निकालेंगे, इंटू 100/15 कर देंगे। 100 ग्राम है ना, तो पानी कितना हो गया? 85 ग्राम। यूरिया कितना हो गया? 5 ग्राम। ग्लूकोज कितना हो गया?
10 ग्राम। 10 ग्राम। यूरिया के मोल कितने हुए? 5/60। ग्लूकोज के मोल कितने हुए? 10/180। डेल्टा टीपी क्या आएगा? केबी इंटू एन ऑफ सॉल्यूट्स पूरे अपॉन रेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में अगर लिया है तो इंटू 1000। केबी 0.512। 5/60 कितना होता है? चलो अभी आगे आराम से सॉल्व कर लेना। सर बट इससे तो चेंज आएगा ना, हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो सीधा केबी का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ नहीं नहीं, डेल्टा टीबी हमको वाटर का मालूम है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है ना तुम्हें, क्या होता है बताओ? 373.16 केल्विन। 15 ले लो, 373.15। हाँ, ये तो पता है ना पहले से। तो डेल्टा, देखो बच्चों, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है जनरली। हाँ, टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी क्या आता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी निकल जाता है ना फिर उससे। हाँ सर। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है? डन। अभी कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड शंकर आदित्य। अरे उतना फर्क नहीं है, 273 भी ले लो तो क्या हो जाएगा। सर 370। हाँ, 370। 15 मतलब लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अरे इसको सॉल्व तो करा लो। ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्या? ऊपर कितना आएगा? 15 और 10 25। कैलकुलेशन कर लिया करो, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए तुम लोग। इसमें भी दिक्कत होती है। सॉल्व वॉल्व करो इसको, आंसर बताओ बस मुझे। यहाँ पे डेल्टा टीबी कितना आएगा? बोलो, डेल्टा टीबी कितना आएगा? यस, आना सही है। 374 और 373, ये सब सबके सेम आंसर हैं। इस पर बड़ी बात नहीं है। कितना है? 1 2 3, कुछ तो आंसर बोलो भाई। मेरा कैलकुलेटर किधर गया? चलो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, क्योंकि तुम एग्जाम तो तुम्हें देना है ना? सही बात। यस सर। यस कैलकुलेटर सर। कर नहीं सकते? मेरा तो इतना आ रहा है, तुम लोग का इतना सर आया? 1.8। मेरा इतना क्यों आया? फिर गलत आया क्या? कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाता हूँ क्या मैं? फिर से कर लेते भाई एक बार, और क्या। सेमी क्यों आ रहा है बार बार? सेमी तो आ रहा है। तो बोल रहे हाँ वन वन। सर, 0.83 आ रहा है। हाँ सर यही आएगा। ये आएगा ना? ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा कि केल्विन में? इसी में भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना। चेंज चेंज डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होता है, सिर्फ फ़ारेनहाइट में अलग होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 80 का खाना होता है। जो 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 फ़ारेनहाइट स्केल है ना, उसमें जो क्या वो बोलते हैं, वो जो स्केल्स में ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा तुम्हें, बोलो जल्दी। ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितने होते हैं? सर 100। पार्टीशंस, डिविजन्स। डिविजन्स डिविजन्स बोलते हैं। और यहाँ पे कितने होते हैं? बोलो। तो तो ये देखो तो बराबर वो 100 है यहाँ पे, देखो कितने हैं? 100। इसमें भी 100, केल्विन वाले में और सेंटीग्रेड वाले में भी 100 डिविजन्स हैं। कितने डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल है हाँ, तो आंसर सेम हीटिंग और आता है। बॉइलिंग के बीच में। तो कहीं पे भी डिफाइड, कहीं पे भी, जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना? 100। इसके बीच का डिफरेंस कितना? 100। तो डिफरेंस जब जब डिवीजन सेम होंगे तो स्केल में फर्क पड़ेगा नहीं, उसका डेल्टा टी सेम आएगा। याद रखना। कहाँ चला गया? जो मुझे आंसर बताओ भाई, फाइनल आंसर क्या आएगा? तो ये एलिवेशन हुआ, ये बढ़ोतरी हुई है, ये 100.83।
तो 100.83 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अगर निकालना है तो इसमें 273 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लो ऐसे ऐड कर दिया। चलो अगर बहुत एग्जैक्ट लो तो 15 क्वेश्चन में दिए रहते हैं वो लोग, ऐसे आता है कुछ। बाकी तुम लोग समझदार हो, देख लेना आया कि नहीं आया, गया कि नहीं गया। बाकी कैलकुलेशंस वगैरह अगर तुमने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है तो आई कैन एग्री विद 0.8 आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 0.8 भी मान लूंगा मैं। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा भी मान लूंगा, कोई बात नहीं। कम भी मान लूंगा, ज्यादा भी मान लूंगा, इफ यू हैव डन विद योर पेन एंड पेपर मोड, कैलकुलेटर से नहीं किया है। कोई डाउट कहीं पे, कोई प्रॉब्लम? सारी बातें सही हैं, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ समझ में आया? दो सॉल्यूट मिला दिए अगर एनवीएस, तो उनके मोल्स को ऐड करके फॉर्मूले में डालो, आंसर जो आएगा वो सही होगा। दोनों ही क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेंगे। डन। नोट कर लो। तो जिसका जिसका हो गया है दे कैन लीव, आई विल पोस्ट अ प्रॉब्लम। Thank you so much. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you so. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. बाय 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 बाय। कुछ पूछ रहे हो क्या, कुछ डाउट? नो सर, अभी तो नहीं है। तो रिवाइज करो इसको जितना भी पढ़ाया है, यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स। यस, वेलकम एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उसके बाद क्लास नहीं है, एंड कर देता हूँ।